प्रिय लर्नर्स, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं तपन स्वागत करता हूं। आप सभी को एक बात कह देना चाहता हूं। देखिए, जैसे कि इंटीजर्स का क्लासेस चल रहा है, आप सभी को पता है, मैं पार्ट वाइज हर वीडियो को कर रहा हूं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस हिसाब से अपलोड करते जाऊंगा। क्योंकि देखिए, अगर बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो क्लास तो शायद आप लोगों के समझ नहीं आ सकता है। नया चैप्टर है तो मैं चाहता हूं कि कम कम समझो, कम कम पढ़ो। भले ही एक दिन में 20 मिनट 15 मिनट का वीडियो रहे, समझ में आ रहा है ना, लेकिन उस चीज को बहुत अच्छे से समझो। मैं चाहता हूं कम खाएं, अच्छा चीज खाएं। जो भी पढ़ेंगे कम पढ़े, अच्छा पढ़ें और देर तक मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, दिमाग में बैठ जाए, मैं यही चाहता हूं। तो देखिए, थ्योरिकल जिनिस चल रहा है, मतलब समझ में आ रहा है, थ्योरिकल चीज सब चल रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा चीजें क्या है क्या नहीं है। तो ये सब जो बताया जा रहा है ना, ये वन टाइप्स ऑफ रूल्स है बेटा। देखो, बहुत सारे बच्चे लोगों का क्या होता है, जल्दबाजी होता है कि सीधा आ जाएंगे मैदान पे। देखिए, तो ऐसा नहीं होता है। आपको प्रैक्टिकल करने से पहले थ्योरी जानना पड़ता है, उसके बाद प्रैक्टिकल पे छोड़ा जाता है। उसका कुछ क्राइटेरिया रहता है, कुछ रूल्स रहता है। अगर आप यही बोलोगे, कराटा क्लास ज्वाइन कर दोगे और बोलोगे कि सर मैं दूसरा दिन राउंड किक मारूं, अगर मास्टर बता रहा है कि ऐसे किया जाता है और इस चीज को प्रैक्टिस करो, आप क्या बोलोगे, नहीं सर मेरे को आता आ जाएगा, मैं कर दूंगा, तो आप फंस जाओगे, आप बहुत दिक्कत में आ जाओगे। तो देखिए, मैं बता देता हूं आपको बहुत अच्छे से। अभी हम लोग करेंगे प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टीज? यहां पे लिखा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखिए, सबसे पहले प्रॉपर्टीज होता क्या है समझना पड़ेगा। जैसे किसी चीज का रंग रूप को देख के आपको अनुमान करना है, आपको इमेजिन करना है कि वो चीज है क्या। जैसा कि अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, गर्मी बढ़ने लगी है, बाहर आपका क्या है, मतलब ठंडे पानी मिल रहे हैं जगह जगह पे, कोल्ड ड्रिंक्स मिल रहा है बहुत ज्यादा, अभी फिर आइसक्रीम बहुत ज्यादा मिल रहा है। क्या ठंड के टाइम में ये सब मिलता था? नहीं मिलता था। अभी ये सब क्या उसका रंग रूप है, उस चीज से आप मतलब आपको अंदाजा होने लगा कि जी हाँ गर्मी आ रहा है। हम इंसान है, हमारा क्या है, हमारा एक मतलब क्या क्वालिटी है कि हम किसी का फीलिंग को समझ सकते हैं। हमारे अंदर बुरी अच्छी दोनों आदत होती है, हम खाना खाते हैं, सोते हैं, ऐसे करते हैं वगैरह वगैरह। ये सब जो क्वालिटीज है, ये क्या है, हमारा एक प्रॉपर्टीज बन जाता है। तो उस हिसाब से भाई जो गणित में कुछ है जो प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले मैं आपको आपके साथ डिस्कशन करूंगा क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टीज, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। देखिए, ये जो क्लोजर प्रॉपर्टीज होता है, होता क्या है। सबसे पहले क्लोज, मैं आऊंगा क्लोज पे। देखिए, आपका जो करीबी दोस्त होता है वो क्या होता है, क्लोज फ्रेंड कहते हैं ना। क्लोज फ्रेंड मेरा क्या है, क्लोज फ्रेंड। तो क्या है, आप उसका अपना अपना हर दुख सुख जिसको आप बांट सकते हो, वो होता है क्लोज फ्रेंड। जो आपके बारे में बहुत अच्छे से जानता है, वो होता है क्लोज फ्रेंड। तो उस हिसाब से हम गणित की भाषा में अगर जाएं, मैथमेटिक्स का लैंग्वेज में जाएं, क्लोजर प्रॉपर्टीज का दैट मींस इसका मतलब ये है। देखिए, कुछ इंटीजर्स होते हैं, आपको पता है कुछ इंटीजर्स होता है। तो उस इंटीजर्स का मान लीजिए, मैं एग्जांपल के तौर पर लूं कि इंटीजर्स के साथ आप अगर प्लस करें कोई दूसरा इंटीजर, तो रिजल्ट में अगर इंटीजर आ रहा है, क्या आप इस चीज को समझ पाए? किसी एक इंटीजर को किसी दूसरे इंटीजर के साथ आप अगर ऐड कर रहे हैं, या फिर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर ऐड कर रहे हैं और वो रिजल्ट आ रहा है इंटीजर, तो वो हो जाता है क्लोजर प्रॉपर्टीज। जैसे कि मान के लीजिए, एक मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझा रहा हूं। 5 एक क्या है, इंटीजर है, आपको पता है। 5 के साथ मैं ऐड कर रहा हूं 4, तो आ क्या रहा है, 9 आ जा रहा है। क्या 9 एक इंटीजर है? जी हाँ, इंटीजर है। अभी और एक दूसरा एग्जांपल सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। 9 माइनस 10, सॉरी 9 माइनस मान लीजिए 10, तो इसका आंसर क्या आ जाता है, -1। क्या -1 एक इंटीजर है? जी हाँ है। तो उस हिसाब से ये आ जाते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज के अंदर। तो ये होता है क्लोजर प्रॉपर्टीज। कोई ऐसा एक इंटीजर किसी दूसरे इंटीजर के साथ या तो ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, और उसका रिजल्ट अगर वही इंटीजर आए, तो हम उससे क्लोजर प्रॉपर्टीज कहेंगे। क्या आप लोग इस चीज को समझ पाए? मैं आशा करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। मैं जो कह रहा हूं उस बात की गहराई को समझने की कोशिश कीजिए, आप लोग धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएंगे। देखिए, अभी हम लोग दूसरा पे आएंगे, ठीक है। When two integers are added or subtracted, the answer is always be integers, मतलब वही इंटीजर्स ही आएगा। देखिए, इंटीजर्स आना ही आना है अगर क्लोजर प्रॉपर्टीज के अंदर आ रहा है। देखिए, जब भी कोई दो
नंबर और मान लीजिए दोनों नंबर इंटीजर्स पे हैं, तो अगर रिजल्ट इंटीजर आ रहा है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे, देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसको कैसे किया जाता है, क्या होता है, सब अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए दूसरा जो है, सॉरी मैं इसको इरेज कर दिया, एक मिनट, दूसरा हो गया आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। तो देखिए इसको क्या कहा जाता है, क्या होता है ये, क्या नहीं होता है, मैं समझा रहा हूं। देखिए सबसे पहले देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, दिस मींस इसको हम अगर रीअरेंजमेंट कहें तो कुछ गलत नहीं होगा, इसको हम रीअरेंजमेंट भी कह सकते हैं। देखिए सॉरी मैं फिर से लिख रहा हूं, रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टीज कहें तो भी कुछ गलत नहीं होगा। मैं कह देना चाहता हूं, देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज इसका मतलब रीअरेंजमेंट। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूंगा। मान लीजिए हम यहां पे लिखते हैं 5+4, क्या है यहां पे 5+4, इसका आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। अगर मैं यहां पे 4+5 लिखूं तो भी 9 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, क्या 5+4 = 4+5 नहीं है। रीअरेंजमेंट, मेरा मन किया मैं इसको आगे लिखा फिर से पीछे लिखा। रीअरेंजमेंट मतलब पहले से कुछ था, मैं फिर से इसको किसी दूसरे के साथ अरेंज कर दिया, तो क्या रिजल्ट वही आया, नहीं आया। मान लीजिए यहाँ पे मैं x और y लेके समझा रहा हूँ। देखिए x और y इसलिए लेके समझा रहा हूँ, इससे बहुत अच्छे से समझ में आती है, और जिनको डाउट होता है आप नंबर लेके समझ सकते हैं। तो देखिए मैं ऑलरेडी नंबर भी ले लिया हूँ, x + y = y + x। मान लीजिए x यहाँ पे 5 है और y 4 है, तो उस हिसाब से x + y 5+4, y + x 4+5। क्या आप लोग समझ पाए? अगर कोई नंबर दिया है, मैं और एक 2-4 एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा। जैसे कि 1 एडिशन, वेट अ मिनट, एक्चुअली कॉल आ रहा है तो अभी मैं नहीं उठा सकता क्योंकि अभी क्लास चल रही है। तो देखिए 1 कंडीशन है इसके ऊपर। देखिए 2-4 एग्जांपल देके मैं आपको ऑलरेडी समझाता हूं, उसके बाद फिर हम लोग कुछ और करेंगे। देखिए इसका एक कंडीशन होता है, ठीक है। देखिए पहले कंडीशन को लिख लेते हैं। अभी एक कंडीशन रहता है, इसको नोट कीजिए। एक कंडीशन रहता है, व्हिच साइन बिफोर नंबर, व्हिच साइन बिफोर नंबर साइन ऑल्सो मूव विथ नंबर। देखिए इस चीज को समझिए, ये एक कंडीशन है, ठीक है। ये क्या है, ये कंडीशन है। ये क्या है, ये कंडीशन है। व्हिच साइन बिफोर नंबर साइन ऑल्सो मूव विथ नंबर्स। एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूं। जैसे कि अगर आप कहें कि 2 - 3, क्या है यहां पे 2 - 3, अगर आप कहेंगे कि सर 2 - 3 = क्या 3 - 2 नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके लिए क्या होगा, कंडीशन अप्लाई होगा। इसके लिए क्या होगा, कंडीशन अप्लाई होगा। क्या कंडीशन अप्लाई होगा कि जी हां, अगर आप इसको पलट सकते हो, अगर आप इसको रीअरेंजमेंट करना चाहते हो, तो इसके लिए कंडीशन ये है कि जो नंबर है, जो आप जो नंबर को रिमूव कर रहे हो, मतलब जो नंबर को रीअरेंज कर रहे हो, तो उसके साथ जो साइन है वो भी मूव करेगा। जैसे कि यहां पे क्या है, देखिए मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। 2 - 3 = यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए मैं बता रहा हूं। यहां पे हो जाएगा, देखिए 2 - 3 है ना, तो देखिए ये क्या है -3 में रह जाएगा। आप उसको पलटना चाहते हैं तो नंबर क्या है, देखिए प्लस में है। इस चीज को समझिए। देखिए 2 - 3 है, इसको हम अगर रीअरेंजमेंट करेंगे तो सबसे पहले मान लीजिए आप 3 को लेके आ रहे हो, तो ये नंबर देखिए साइन के साथ रिमूव होता है, सॉरी साइन के साथ मूव होता है।
तो -3 पहले से है तो -3 चला गया। ये जो 2 है किस में है, पॉजिटिव में है, प्लस में, तो +2, ये हो जाएगा सेम आंसर। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 - 3 -1 इक्वल टू -3 + 2 कितना हो जाएगा, -1। तो उस हिसाब से ये कंडीशन अप्लाई होके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में चेंज होता है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैं और एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। यहां पे मान लीजिए जैसे कि 5 - 3 है, ये क्या होगा, ये क्या होगा, -3 + 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 + 5। ठीक है, एक वेट ए मिनट गाइस, एक्चुअली कॉल आ रहा है, एक इंपॉर्टेंट कॉल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस हिसाब से मैंने आपको समझा दिया था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है, नंबर के साथ अगर नंबर को आप मूव कर रहे हो, रीअरेंज कर रहे हो, तो उसके साथ साइन भी क्या होगा, मूव होगा। जैसे कि यहां पे मैंने बताया 5 - 3, आप क्या करते हैं 3 - 5, तो गलत हो जाएगा बेटा। देखिए जिस हिसाब से आप मूव करोगे उसी जैसे है उसी हिसाब से मूव होगा नंबर। सबसे पहले -3 को आप ले आए यहाँ पे, तो -3 लिख दिए। उसके बाद 5 जो है, 5 किस में है, पॉजिटिव, इसके आगे कुछ नहीं। अगर नंबर के पहले कुछ नहीं है दैट मींस वो पॉजिटिव में है, वो प्लस में है। तो आपको समझना पड़ेगा इस बात को कि 5 के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो पॉजिटिव में है। तो उसके लिए मैं +5 लगा दिया। तो अभी देखिए 5 - 3 हो जाएगा 2 इक्वल टू -3 + 5 क्या है, ये भी हो जाएगा 2। तो 2 इक्वल टू 2। उस हिसाब से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में ये होता है कि अगर आप किसी को रीअरेंजमेंट कर रहे हो, किसी नंबर के साथ उस साइन भी मूव करेगा। तो ये था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। अभी हम जो तीसरा डिस्कशन करेंगे वो क्या है, देखते हैं, आइए। वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो जो कि बहुत मजेदार है, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। ठीक है, मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि आप लोगों को पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा मजा, एंजॉयमेंट आए। ठीक है, तो देखिए आप लोग का सपोर्ट जो है ना भाई, वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। जितना ज्यादा, क्योंकि आपसे हम पैसा नहीं ले रहे भाई, फ्री एजुकेशन है, 7, 8, 9, 10। तो देखिए आपका फर्ज बनता है, चाहे आप गुरु दक्षिणा मान सकते हो या कुछ भी मान सकते हो, थोड़ा हेल्प करो हमें। ठीक है, कि वीडियो को शेयर करते रहो। देखिए सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि जितना आप लोगों से हो पा रहा है उतना आप लोग हमें थोड़ा हेल्प करो, जिससे कि हमारी भी मदद हो जाए। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आप इसको ग्रुप, सॉरी रीअरेंजमेंट यहां लिखा था, अभी ये हो जाएगा ग्रुप। इसको आप ग्रुप प्रॉपर्टीज भी कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज दैट मींस ग्रुप। मान लीजिए जैसे कि अभी मैं कुछ एग्जांपल देके आपको बता रहा हूं, पहले ये किया था शायद, हाँ किए थे इस चीज को। देखिए मान लीजिए -5 है प्लस -2। अभी मैं आपको समझा रहा हूं। एक नेगेटिव नंबर है हमारे पास, फिर मैं उसको ऐड किया किसी नेगेटिव नंबर के साथ या नेगेटिव इंटीजर के साथ, तो यहां पे क्या हुआ, एक तो ब्रैकेट का यूज हुआ। इस चीज को आप ग्रुप भी कह सकते हो या फिर आप इसको ब्रैकेट भी कह सकते हो। इसको अलग कर दिया गया, यहां से इस चीज को अलग कर दिया गया ब्रैकेट देके। तो देखिए सबसे पहले मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि साइन का जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या क्या होता है। देखिए प्लस मल्टीप्लाई प्लस होता है प्लस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस होता है माइनस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस होता है माइनस, माइनस मल्टीप्लाई होता है माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो उस हिसाब से यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई प्लस है, सॉरी प्लस मल्टीप्लाई माइनस है, तो ये वाला रूल्स पे आ जाएगा माइनस। तो -5 -2। अभी हमें देखना है, जी सर आपने तो पहले से बता रखा है, अगर दो साइन आपस में है तो नंबर ऐड होता है लेकिन साइन वही रहता है। नंबर ऐड हो जाएगा 7 और दोनों साइन ऐड हो जाएंगे, तब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। साइन वही रहेगा, नंबर ऐड हो जाएगा। क्या होता है, साइन वही रह जाएगा लेकिन नंबर ऐड हो जाएंगे। उस हिसाब से 5 पर 2 ऐड हो गए 7, साइन वही के वही रह गया, तो आंसर हो जाएगा -7। ये था एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, जो ग्रुप्स में इसको लेके किया जाता है। और एक एग्जांपल देके मैं आपको करा रहा हूं। जैसे कि मान के चलिए
ये नॉर्मल एग्जांपल था और अच्छे से जो समझ में आपको आ जाए मैं वो वाला कर रहा हूं। अब स्क्रीनशॉट या फिर जो भी लेना चाहते हैं, देखिए मान लीजिए 5 + 6 + 9 है। आप इस चीज को ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि इस चीज को आप यहाँ पे ग्रुप बना दिए 5 + 6 आप चाहे, और इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 9 + 6 + 5, इस हिसाब से भी आप कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। तो क्या रिजल्ट सेम आएगा? देखते हैं। 5 + 6, देखिए सबसे पहले मैं बता रहा हूं, अगर ब्रैकेट यूज हो रहा है तो ये ग्रुप बन गया, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट का काम करना पड़ेगा। तो 5 + 6 हो गया 11 + 9, इधर कहा जाते हैं 9 + 6 15 + 5, तो बन जाता है कितना? 20। जी हाँ, यहाँ पे 20 बन रहा है। इसका मतलब ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में आप ग्रुप बना सकते हो। अगर आपके पास 4 दे 5 दे, अलग अलग हिसाब से आप ग्रुप बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ 5 + 6 को ग्रुप बनाया, लेकिन यहाँ पे 9 + 6 को बनाया, तो कुछ दिक्कत हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा है, हो पा रहा है। अगर रिजल्ट सेम आ रहा है दोनों साइड का, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। कुछ और एग्जांपल देके मैं आपको समझा रहा हूं, जिससे आपको आसानी होगी और अच्छे से बेहतर से समझने के लिए। देखिए जैसे कि मान लीजिए 4 + 9 + 10 + 8 ये है, लेकिन मैंने क्या किया, इसको 9 + 10 को ग्रुप बना दिया। अगर मैं यहाँ पे 4 + क्या है 9 + 10 + 8, अगर मैं यहाँ पे ये करूं कि मैं सर पूरा टोटल को ग्रुप बना देता हूं खाली एक को छोड़ के, तो क्या रिजल्ट सेम आता है? देखते हैं। 4 + 9 + 10 कितना हो जाएगा भाई? 9 + 10 कितना हो जाएगा? 19 + 8। यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है? 4 + 9 + 10, 19 + 8 27। क्या सेम आ रहा है? जी हाँ सर, 31 आ रहा है। इधर देखते हैं क्या आ रहा है, इधर भी 31 आ रहा है, क्योंकि 4 + 19 हो गया आपका 23, 23 और 8 हो गया 31। चंदा है क्या ये? 31 रुपीस यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया। तो इसका मतलब ये है, देखिए अगर आपको समझ नहीं आया फिर से समझा रहा हूं आराम से धीरे से। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये था, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ और किया। यहाँ पे क्वेश्चंस पे क्या था, नंबर पे यहाँ पे 2 ब्रैकेट का यूज किया है, लेकिन मैंने क्या किया, मैं अपना मनमानी, मैं बोला कि मैं राजा हूं भाई, मैं अपना मन लगाऊंगा, मैं अपने हिसाब से करूंगा। मैंने क्या किया, आपने 2 पे ब्रैकेट लिया, मैं 3 पे ब्रैकेट लगा दूं, जहां मन करे मैं ब्रैकेट लगा दिया। लेकिन जब मैं इसका सॉल्व किया तो देखा रिजल्ट सेम आ रहा है। इसका मतलब यह है कि मैंने ग्रुप अपने हिसाब से लगाया, बनाया। आप भी आप खुद अपने हिसाब से बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए उस हिसाब से मैंने जैसे यहाँ पे आपको समझाया, ये हो गया आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, अभी हम लोग आएंगे तीसरे या चौथे पे आएंगे, जो कि बहुत मजेदार रहेगा। मैं आशा करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। देखिए उसके बाद आ जाता है एडिटिव, एक तो रहता है एडिटिव आइडेंटिफायर, उसको आपको मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं। इंटीजर्स प्लस 0 वो खुद आएगा, जैसे कि मान लीजिए कोई इंटीजर्स प्लस 0 क्या आएगा, वही सेम इंटीजर आएगा इटसेल्फ, आएगा कि नहीं? ये एडिटिव आइडेंटिफायर रहता है, तो इसको छोड़िए, वो उतना खास इंपोर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमारा क्या आएगा, एसोसिएटिव खत्म हो गया, वेट ए मिनट गई, एडिटिव आइडेंटिफायर भी देखिए वो उतना खास इंपोर्टेंट। तो देखिए उस हिसाब से अगर हम लोग जाएं तो हमारा जो मैन जो प्रॉपर्टीज था, 3 प्रॉपर्टीज रहता है। ठीक है, एक हो गया क्लोजर, दूसरा हो गया कम्यूटेटिव, तीसरा हो गया एसोसिएटिव। तो ये जो 3 जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया, हम लोग किए, पढ़े, जो भी समझे, मैं आशा करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चीज को आप जितना ज्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करें, खुद से करें, किसी का सपोर्ट लेके करें, मेरा वीडियो देखें, आराम से करें, अच्छे से करें, 1000 बार करें, 100 बार करें, जितना ज्यादा हो सके आप उतना बार करिए। देखिए धीरे धीरे सब कुछ होता है। कहते हैं ना कि अगर आपको सफल बनना है, सक्सेस इंसान बनना है, सफल स्टूडेंट्स, सक्सेस स्टूडेंट्स बनना है, तो सब्र करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि देखिए खरगोश और कछुआ के बीच के बारे में जो रेस होता है आपको पता है, इतना ऐसा भी नहीं कि जोश बहुत बहुत ज्यादा आ जाए 4 दिन के लिए फिर नरमान हो जाए। मतलब कछुआ और ये क्या रहता है, खरगोश की रेस होती है। मतलब खरगोश जो रहता है बहुत जल्दी बहुत आगे तक चला जाता है, रुक जाता है और आराम से रेस्ट करने लगता है। कछुआ धीरे धीरे धीमी धीमी चाल चलता है, लेकिन बिना रुकावट के। तो आपको ये करना है,
हर दिन पढ़ना है, हर दिन प्रैक्टिस करना है, आराम आराम से ठीक हिसाब से। कोई इंसान आपको दिखाने के लिए, घर वालों को दिखाने के लिए कोई बच्चा क्या करता है, 5 घंटा 7 घंटा पढ़ देता है, उसके अगले दिन क्या करता है? तो आप कंटिन्यूअसली एक दिन 1 घंटा पढ़ो, लेकिन कंटिन्यूअसली हर दिन पढ़ो, यही मैं आपको सजेस्ट करूंगा। आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और एक बात, आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए प्लीज। जितने भी क्लास 7 के बच्चे हैं सभी से मैं कह देना चाहता हूं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।